नमस्कार दोस्तों। तो व्हाट्सएप में एक नई तरीके का स्कैम देखने को मिल रहा है जिसमें आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट खो सकते हैं। शांतनु गुप्ता एक पॉलिटिशियन एनालिस्ट के साथ साथ एक ऑथर भी हैं, जो अपने पत्नी के साथ ट्रेन से कहीं पर जा रहे थे और अचानक से उनका व्हाट्सएप अकाउंट बार बार लॉग आउट और लॉग इन हो रहा था। उन्हें कुछ समझ न आने पर उन्होंने अपना नेट ऑफ ऑन करके देखा। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो व्हाट्सएप से लॉग आउट हो चुके हैं। फिर पता चला कि किसी दूसरे ने उनके अकाउंट से लॉग इन कर लिया है। फिर यही सेम चीज़ उनके वाइफ के साथ भी हुई और इसके बाद जो हैकर था उसने उनसे पैसों की डिमांड की। फिर व्हाट्सएप से बात करने के बाद उनका अकाउंट रिकवर करवाया गया और इससे पता चलता है कि हैकर्स ने एक नई तरकीब निकाल ली है फ़ोन को हैक करने के लिए, जहां पर वो आपके मोबाइल नंबर के कॉल्स को फॉरवर्ड कर लेते हैं और जो OTP आने वाला होता है आपके फ़ोन नंबर पे वो उनके पास चला जाता है और फिर वो आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी एक नई न्यूज़ सामने आ रही है कि साउथ कोरिया में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो दुनिया भर में साउथ कोरिया की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। तो जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो साउथ कोरिया के बच्चों को अडॉप्ट कर रही हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि वहाँ के बेबीज़ बहुत ही क्यूट और सुंदर होते हैं। फॉरेनर्स आते हैं और पैसे देकर बच्चों को ले जाते हैं या फिर पेरेंट्स ही अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और इस पर उनकी सरकार कुछ कर भी नहीं रही है। एक तरफ तो उनकी सरकार बर्थ रेट बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बर्थ रेट बढ़ाना चाहती है, और दूसरी तरफ वो बच्चों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करवा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ की बर्थ रेट तो बढ़ने से रही। चलिए अब बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल की। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ अपोलो हॉस्पिटल को कह दिया है कि अगर वो गरीब लोगों की अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उन्हें एम्स को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि जब गरीब लोग वहां पर ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं और अपना कुछ कार्ड या पेपर वगैरह दिखाते हैं जिससे उनको कुछ कीमत तक छूट मिल जाती है, तो उसमें जो हॉस्पिटल है वो उन लोगों की अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते। और इसमें सिर्फ अपोलो ही नहीं बल्कि दूसरे और भी हॉस्पिटल्स शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं UPI के बारे में। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 1 अप्रैल 2025 से UPI बंद हो जाएगा उन नंबर्स के लिए जो बहुत लंबे समय से इनएक्टिव हैं। मतलब आपका जो बैंक रजिस्टर्ड नंबर है वो अगर किसी भी रीज़न की वजह से इनएक्टिव हो जाता है तो आपको UPI से अनलिंक कर दिया जाएगा, यानी आप UPI को यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप एक नंबर पर बहुत लंबे समय से इनएक्टिव रहते हैं तो वो नंबर किसी और को दे दिया जाता है, और अगर वो उस नंबर से फ़ोन पे या फिर गूगल पे का यूज़ करता है तो वो लोग आपके बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह के केसेस फर्दर ना हो और इस तरह के घटनाओं को रोका जा सके, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं जापान के बारे में। तो उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है अपने न्यूक्लियर वेस्ट पावर रिचार्जेबल बैटरी के जरिए। ये चीज़ जापानीज एटॉमिक एजेंसीज ने की है और ये बस अभी तक एक प्रोटोटाइप ही है, पर आगे ऐसी बैटरीज पर और रिसर्च करके हो सकता है कि ऐसी बैटरीज भी सामने लाई जाएं। पहले जो बैटरीज बनती थी वो लिथियम से बनती थी, तो उन्होंने यूरेनियम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की
और पता लगाने की कोशिश की कि यूरेनियम को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों जापान में बहुत सारा करीब 16,000 टन के करीब न्यूक्लियर वेस्ट है जिसको वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो दोस्तों वेस्टर्न रेलवेज ने एक नई सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है लॉस्ट एंड फाउंड पोर्टल, जहां पर आपका अगर कोई भी सामान नहीं मिलता है तो वहां पर आप जाकर उसके बारे में बता सकते हैं और वो उसको ट्रैक करके आप तक पहुंचा देंगे। और इस सर्विस को नाम दिया गया है ऑपरेशन अमानत। और इस सर्विस के लॉन्च करने के बाद ही 4,700 सामान को ट्रैक करके उनको अपने ओनर के पास लौटा दिया गया है। तो आपका कोई भी सामान अगर रेलवेज में खो जाता है तो आप भी इस सर्विस का इस्तेमाल करके अपना सामान रिकवर करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यूएस के गोल्ड कार्ड के बारे में कि इस गोल्ड कार्ड से उनकी कितनी कमाई हो रही है। तो आप सबको पता ही होगा कि ट्रम्प ने ग्रीन कार्ड को बदलकर गोल्ड कार्ड को अपना लिया है, जिसके जरिए आप अमेरिका के सिटीजन बन सकते हैं। बस 42.5 करोड़ यूएस गवर्नमेंट को दो और गोल्ड कार्ड लेकर आप कहीं भी कभी भी यूएस में जा सकते हैं और बाद में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। पर इस कार्ड से वहाँ की सिटीजनशिप ही मिलेगी अगर मिले तो, पर उसके बाद वहाँ पर अगर रहने के लिए घर वगैरह चाहिए हो तो आपको फिर से अपने खुद के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इस कार्ड को कोई खरीद नहीं रहा, इस कार्ड के पर डे 1000 यूनिट्स बिक रहे हैं और यूएस गवर्नमेंट बैठे बैठे 4.29 लाख करोड़ रुपीस कमा रही है। इस कार्ड को एडवर्टाइज करने के लिए वहाँ के ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जो इस कार्ड को अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एक बैकअप ऑप्शन या कहो सेफ प्लेस रहेगा कि वहाँ पर जाकर वो रहे। और इस कार्ड के जरिए कोई भी कितने भी समय तक वहाँ पर जाकर रह सकता है। और इससे इंडिया और चाइना में जो अमीर लोग हैं उनका एक टारगेट बन जाएगा कि गोल्ड कार्ड लो और हम यूएस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें हमारे देश में मेजर चेंजेस लाने होंगे ताकि हमारे देश का वेल्थ हमारे पास ही रहे और हमारा देश डेवलप हो सके। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।